हरी बोल। मैं आपसे वादा करता हूँ अगले जो कुछ मिनट होने वाले हैं ये आपकी लाइफ के शायद सबसे इम्पॉर्टेंट और आपकी प्रेपरेशन को कम्प्लीटली चेंज करने वाले मिनट हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ बच्चों के साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। बच्चों से इंटरेक्ट करके मुझे ये पता चला कि बच्चों की लाइफ में दिक्कतें हैं क्या। एक तो लैक ऑफ फोकस, ज़्यादा देर तक बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अगर मार्क्स आ भी रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी नहीं बन रही है। तो एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं देन दैट इज़ डायरेक्टली लिंक टू दी लैक ऑफ फोकस। जब फोकस की कमी होती है तो एक्यूरेसी अपने आप कम होती है। आज से 4 साल पहले मैंने भी ये सिचुएशंस फेस करी हैं। उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुक्स और रिपोर्ट्स वगैरह जो पब्लिश होती थी माइंड की वर्किंग के ऊपर उनको रीड करता था। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने वैदिक स्क्रिप्चर्स और उनके ऊपर बेस्ड जो बुक्स हैं उनको रीड करना स्टार्ट किया था और उसके बाद से मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी। मैं खुद एनिमल सर्विसेज से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जब भी फ़ोन आता है तो मुझे जाना पड़ता है, चाहे फिर मैं उस टाइम पे पढ़ाई ही क्यों ना कर रहा हूँ। जब मेरा 26 नवंबर को मेंस था IBPS PU का, तो मुझे अच्छे से याद है कि 1 नवंबर से 20 नवंबर तक मैं और मेरी मदर हम रोज़ एक स्ट्रीट डॉग को रिक्शा पर लेकर जाते थे काफ़ी दूर, 2 बार दिन में। तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती थी लेकिन कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि लैक ऑफ फोकस क्रिएट हो गया। मेरे लिए जो सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग थी क्योंकि मैं सारे एग्ज़ाम्स एक साथ दे रहा था जिनकी डेट्स बहुत ही कम इंटरवल पे होती थी। और फिर उसके बाद जब मेरा CGL का WO का एग्ज़ाम था तो मेरे को उसके लिए इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स भी पढ़नी थी बिल्कुल उसी टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू भी था IBPS PU का। तो उस टाइम पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी फोकस को मेंटेन करने में या फिर एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पे हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से फोकस क्रिएट किया जाता है या फिर जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है इससे कैसे बचा जाता है। मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, मॉडर्न साइंस के रिजल्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा और वैदिक साइंस के जो सॉल्यूशंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो लैक ऑफ फोकस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एंग्जाइटी से। जब एंग्जाइटी बढ़ती है तो फोकस अपने आप डिक्रीज होता है। मॉडर्न साइंस की बात करें तो पाथवेज हेल्थ ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी 5 दिसंबर 2020 में, दैट ग्रीफ कैन हैव वेरी रियल फिजिकल सिम्टम। और इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एंग्जाइटी आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को सैप कर लेती है। जब एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो फोकस अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। भगवत गीता इसके बारे में क्या बताती है? चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 एंड 63, लॉर्ड कृष्णा टेल्स अर्जुना ध्यायतो विशान पुंसा संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर कंटेम्पलेट करते हैं, मतलब कि रिपीटेड थॉट्स। मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अगर आपने पेपर दिया, पेपर पे जैसे आपने एंड पे क्लिक करा, आपका पेपर अच्छा नहीं गया अगर बाय चांस, तो एकदम से आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे पेपर ख़त्म होते ही कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अब शायद मैं मेंस के लिए अपीयर नहीं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी, घर वाले क्या सोचेंगे, मुझे दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आपके दिमाग को स्ट्राइक करते हैं कुछ ही स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अंदर। तो इस कंटेम्पलेशन को बीच में रोकना ज़रूरी क्यों है? जब किसी एक चीज़ के ऊपर लगातार थॉट्स आते हैं तो हमारा माइंड उससे अटैच्ड हो जाता है। अटैचमेंट के बाद हमारे डिज़ायर्स उत्पन्न होते हैं उसी चीज़ से। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम का एग्जाम्पल दिया, तो जब आप एग्ज़ाम को दोगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता, आप बार बार इसके बारे में सोचते हो, तो इस थॉट से आपकी अटैचमेंट होती है। अब डिज़ायर्स उत्पन्न होंगे कैसे? कि यार काश हो जाए, यार क्या पता हो जाए, अभी भी उम्मीद है, हो सकता है। ये है डिज़ायर। डिज़ायर से एंगर उत्पन्न होगा। जब आपको ये थॉट आएगा कि यार नहीं होगा तो आपको फिर गुस्सा आएगा। जब आपको लगेगा कि यार हो सकता है तो आपको फिर ये आएगा, अगर नहीं हुआ तो उससे फिर गुस्सा आएगा। अब एंगर से होता क्या है, हमारा जो माइंड है वो पूरी तरीके से कवर हो जाता है स्मोक से, और फिर जो हमारी इंटेलेक्ट है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारा विवेक है, मतलब कि सही डिसीजन लेने की जो हमारी क्षमता है वो पूरी तरीके से रून हो जाती है, खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति का इंटेलेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है वो उस थॉट प्रोसेस को पहले ही कट कर देता है, पहले थॉट पे ही वो उसी टाइम डिसाइड कर पाता है कि ये थॉट मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, इसको आगे एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। कंटेम्पलेशन के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपसे बेहतर ये कोई भी नहीं जानता है। बस ये है कि आप उन बातों पे ध्यान नहीं देते हो। अगर हम कान के अंदर हेडफोन्स लगाते हैं, गाने सुनते हैं, तो गाने सुनते हुए हम 100 चीज़ें सोचते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। बाय चांस अगर हमारे किसी कज़न की शादी है
4 या 5 महीने बाद तो हम अभी से उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हमारी जॉब लगेगी, उस जॉब से पैसे मिलेंगे, उस पैसों से हम क्या क्या करेंगे, लोग हमारी कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये हम पहले से ही सब कुछ इमेजिन कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुना को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। जैसे ही पहला थॉट आए उसको आइडेंटिफाई करो, उसको वहीं पे स्टॉप करो। अगर तुमने उसको वहाँ पे स्टॉप नहीं करा तो वो चेन बना के इतना बड़ा हो जाएगा कि वो तुम्हें एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन में डाल देगा। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो कोई आसान काम नहीं लग रहा है, इसके लिए हम कैसे इतने जागरूक हो सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि यार ये थॉट आए, इसको यहीं पे रोकना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। तो यहीं से ये लिंक्ड है अगेन फोकस से। जब फोकस इंक्रीज होगा तो आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन होगा तो फोकस डिक्रीज होगा। ये आपस में लिंक्ड है और दोनों को ही इंक्रीज करने के अपने अपने तरीके हैं। फोकस को इंक्रीज करने का सबसे बढ़िया तरीका है सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करना। मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या सोचती है, तो इसके लिए कोर्ट इन्वेस्टिगेटर ने 16 दिसंबर 2015 को एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है नथिंग कैन बी अचीव विदाउट सॉलिट्यूड। यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर आप सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करना आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। सॉलिट्यूड के बारे में हमारे वैदिक टेक्स्ट क्या कहते हैं, भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 52, यहाँ पे कृष्ण भगवान सॉलिट्यूड की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि सॉलिट्यूड हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम 4 लोगों के सामने खड़े होते हैं तो हम उनके सामने अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारी ईगो को हर्ट करता है। लेकिन जब हम सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समय अपने निकालते हैं, तो हम अपनी मिस्टेक्स को देख पाते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं। ये ही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सॉलिट्यूड में जाने का कि हम अपनी मिस्टेक्स को देख पा रहे हैं और उनको इम्प्रूव कर पा रहे हैं। यहीं से हमारा फोकस इंक्रीज होता है। तो सॉलिट्यूड में जाने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा हमारे वैदिक टेक्स्ट में जो बताई गई है। सबसे बेसिक जो मैं आपको बताऊं या जो सबसे प्रचलित है वो है मेडिटेशन की टेक्निक। अलग अलग टाइप की मेडिटेशन है, आप कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो, इस चैनल से जुड़े हुए हो, तो मेडिटेशन मस्ट है। इस चैनल पर जो भी जुड़ा हुआ है उनके लिए मेडिटेशन मस्ट है, जिस टाइप की मेडिटेशन भी आप करना चाहते हो प्रैक्टिस। अगर आप जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो सीखना चाहते हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए मेडिटेशन थोड़ी दिक्कत कर रही है तो आप स्टार्टिंग में सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे अकेले वॉक पे जाना, ठीक है। लेकिन इंश्योर करना कि आपके साथ कोई और नहीं है, आप अकेले हो और ना ही आपने कान में हेडफोन्स लगाए हुए हैं जिसमें आप म्यूज़िक सुन रहे हो। आपको अकेले चलना है बिना म्यूज़िक के और आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से बात करो कि क्या क्या आपने गलतियाँ करी हैं, कैसे कैसे उसको सुधारा जा सकता है और आप में इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है। तो इस चैनल पर हम लगातार ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें जो बताऊंगा, किस तरीके से आप अपने फोकस को इंक्रीज़ कर सकते हो, एंग्जाइटी को डिक्रीज़ कर सकते हो। ऐसे पता नहीं लाखों मेथड्स हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिए हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस सोसाइटी में रहते हुए सर्विस है। सर्विस से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। आप मेरे से कनेक्ट करो और मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से कनेक्ट कर पाएँ और मैं किसी तरीके से भी उनकी हेल्प कर पाऊँ इन एनी वे। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो और इस चैनल पर मैं काफ़ी और चीज़ें भी करता हूँ, जैसे मोटिवेशनल स्टोरीज़ डालता हूँ। ये वैसा मोटिवेशन नहीं है कि कुछ करना है, ये है वो है, ये वैसा मोटिवेशन नहीं है। ये एक ऐसा मोटिवेशन है जो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा और आपको अपने अंदर एक चेंज डेफिनेटली नज़र आएगा विद टाइम। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन लगातार मैं आपकी जो मेंटल वेलबींग है उसके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उन वीडियोस को देख के। तो आप मेरे से जुड़े रहना। हरे कृष्णा, थैंक यू।